नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए उन बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल बदलावों की जो सीधे आपके बैंक अकाउंट, आपकी सेविंग्स और आपके खर्च करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। अगर आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 8 बड़े बदलाव, और अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव एटीएम और यूपीआई कैश विड्रॉल से जुड़ा हुआ है। अब तक लोग ये मानते थे कि अगर हम एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालते हैं तो वो फ्री होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियम के अनुसार यूपीआई के जरिए एटीएम से निकाला गया कैश आपकी मंथली फ्री विड्रॉल लिमिट में काउंट होगा। मान लीजिए आपने महीने में 3 बार एटीएम कार्ड से पैसे निकाले और 2 बार यूपीआई से कैश निकाला, तो कुल मिलाकर आपके 5 ट्रांजैक्शन पूरे हो गए। अब इसके बाद अगर आप एक और बार पैसे निकालते हैं तो आप पर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगा। मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में ये लिमिट 5 है। इसलिए अब आपको हर ट्रांजैक्शन गिनकर करना होगा। अब दूसरा बड़ा बदलाव, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की निगरानी। अब हर बड़ा खर्च और ट्रांजैक्शन सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रहेगा। अगर आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं जैसे गाड़ी, ज्वेलरी, फर्नीचर या कोई लग्जरी आइटम, तो वहां पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा या निकालते हैं तो इसकी जानकारी अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। ये लिमिट एक बार की नहीं है, बल्कि पूरे साल के कुल ट्रांजैक्शन पर लागू होती है। अगर आप अलग अलग ट्रांजैक्शन में भी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक पहुंचते हैं तो आप रडार में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेता या देता है तो उस पर 100% तक पेनल्टी लग सकती है। क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल अगर कैश में भरा जाता है तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि सरकार कैश ट्रांजैक्शन को कम करना चाहती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। अब तीसरा और सबसे चर्चित बदलाव, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी जांच सकता है। अगर आपकी इनकम और आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर पाया जाता है तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर में 15 लाख रुपए की इनकम दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा कहां से आया। अब आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपके टैक्स रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा। इसलिए अब सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोच समझकर पोस्ट करें। अब चौथा बदलाव, जीरो बैलेंस अकाउंट धारकों के लिए राहत। अब जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें मिलेगा अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, फ्री एटीएम या डेबिट कार्ड, कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं, फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन और हर महीने कम से कम 4 फ्री एटीएम विड्रॉल। अब बैंकों को ये सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पांचवा बदलाव, यूलिप निवेश से जुड़ा हुआ। अगर आपका यूलिप प्लान सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम का है तो अब उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। अब ऐसे यूलिप को इन्वेस्टमेंट एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अब यूलिप को टैक्स बचाने का आसान तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब छठा बदलाव, ट्रेडिंग करने वालों के लिए। अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी लागत बढ़ने वाली है। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे हर ट्रेड पर ज्यादा चार्ज लगेगा। हालांकि इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सातवां बदलाव, डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षा। अगर आप किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं तो अब आपको राहत मिल सकती है। 5,000 रुपए तक के फ्रॉड पर 80% तक का रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करें। ये सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी और अधिकतम 25,000 रुपए तक सीमित है। आप 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आठवां और आखिरी बदलाव, रिकवरी एजेंट्स के नियम। अब बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकते।
वे केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही आपसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपको गाली नहीं दे सकते, ना ही आपके रिश्तेदारों को कॉल करके आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब अंत में 3 जरूरी बातें। पहली, एटीएम और यूपीआई विड्रॉल की लिमिट का ध्यान रखें। दूसरी, कैश ट्रांजैक्शन कम करें और डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। तीसरी, सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाने से पहले अपनी इनकम को जरूर देखें। तो ये थे 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए 8 बड़े बदलाव, जो हर बैंक यूजर को जानना जरूरी है। धन्यवाद।